आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये रिंग फिंगर कहलाती है और रिंग फिंगर की बुनियाद पर इस उभार को माउट ऑफ अपोलो कहते हैं। इसको माउट ऑफ सन भी कहते हैं, इसको सूरज का उभार भी कहते हैं, इसको शोहरत का भी उभार कहते हैं। इस उभार का अच्छे तरीके से डेवलप होना ज़रूरी है और यहाँ पर सनलाइन यानी कि कामयाबी की लकीर भी ज़रूरी है। अगर ये उभार अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगा और यहाँ पर सनलाइन भी नहीं होगी तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती, ना उनके पास तालीम नहीं होती जिसकी बदौलत वो कोई जॉब कर सकें, कोई काम कर सकें या अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। वो लोग फिर ऐसा ही काम करते हैं जिसमें सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त लगती है, कोई जहनी सलाहियतें उनकी इस्तेमाल नहीं होती, कोई उनके पास हुनर नहीं होता। वो लोग फिर इसी तरीके से दाल रोटी पर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। माउट ऑफ सैटर्न और माउट ऑफ अपोलो, इन दोनों उभारों का रोज़गार के लिए पुरगोश्त होना ज़रूरी है। आज हम माउट ऑफ अपोलो को डिस्कस करते हैं। जब ये उभार अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो ऐसे लोगों की तबीयत में खुश मिजाजी होगी, किसी न किसी फ़न की तरफ उनका रुझान होगा, उनके पास ज़ौक़ जमालियात होगी, हुस्न परस्ती होगी और नमूद व नुमाइश होगी। अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छे नज़ारों के शौकीन होंगे, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, रोशन मिजाज होंगे, खुले दिमाग और वसी सोच के मालिक होंगे, यानी कि तंग जहन नहीं होंगे, ज़हीन और फ़तीन होंगे, आला दिमागी सलाहियतें होंगी और दिमागी मेहनत करने के काबिल होंगे, हर चीज़ में दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दौलत की तलब मुनासिब हद तक होगी क्योंकि इनके पास जो स्किल्स होंगी उन्हीं की बदौलत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और ये लोग गम से भी नाशना होते हैं। अच्छी खुशहाल बड़ी अच्छी ज़िंदगी ये लोग गुजारते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं और नकल कर का रुझान होता है। इनके पास कोई फ़न नहीं होता, इनके पास सिर्फ दिखावा होता है कि जी मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मगर इनके पास किसी किस्म का कोई फ़न नहीं होता। हुस्न परस्ती बहुत ज़्यादा होती है। यूँ समझ लें आम ज़बान में ये लोग हर वक्त हुस्न परस्त रहते हैं, किसी न किसी के पीछे लगे रहते हैं, ये जिनको आम ज़बान में भूंडर कहते हैं। और जिस्मानी ऐशो इशरत बहुत ज़्यादा करते हैं, दौलत परस्त होते हैं और ख़ुद पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़जूल ख़र्च होते हैं और गलत तरीक़ों से साहिब फ़न बनना चाहते हैं। जैसे ये आमिल होते हैं जो फ़्राडी होते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, ये लोग किसी न किसी फ़्राड में मुलव्विस होते हैं। उनके हाथ पर ये वाला उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त होता है और अगर यही उभार पुरगोश्त ना हो तो ज़िंदगी बड़ी फीकी बेलुत्फ़ होती है और फ़नी सलाहियतें ऐसे लोगों के पास नहीं होती, बेकार ज़िंदगी होती है, दौलत की कमी होती है, इखलाक से कोरे होते हैं, तहज़ीब से नाशना होते हैं, बेअक्ली होती है और इनके पास जहालत होती है। यहाँ पर इस उभार का पुरगोश्त होना और यहाँ पर लाइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये सन लाइन जो है यही आपकी कामयाबी की लाइन है। अगर यहाँ पर एक लाइन होगी तो ये इस बात को ज़ाहिर करेगी कि ऐसे लोग जो होते हैं किसी न किसी फ़न से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास कामयाबी भी होती है, दौलत भी होती है। अगर किसी शख्स के हाथ पर किस्मत की लकीर है और ये वाली लकीर नहीं है तो किस्मत की लकीर का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लोग बस स्ट्रगल ही करेंगे। हाथ पर कामयाबी की लकीर होना ज़रूरी है। पामिस्ट्री में सबसे अहम ये कामयाबी की लकीर होती है। आप सबसे पहले कामयाबी की लकीर पढ़ेंगे तो फिर आप किस्मत की लकीर को रीड करेंगे। जब हाथ पर किस्मत की लकीर बहुत अच्छी हो और हाथ पर कामयाबी की लकीर ना हो तो उस लकीर का फ़ायदा कोई नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पर डबल सन लाइन हो तो ये शोहरत को ज़ाहिर करती है और अगर यहाँ पर स्टार हो तो बेपनाह शोहरत को ज़ाहिर करता है
और अगर यहाँ पर क्रॉस हो और सनलाइन उसमें मिल रही हो तो ये भी बहुत ज़्यादा शोहरत को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचते हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शोहरत होती है। ये लोग मुसन्निफ़ होते हैं, शायर होते हैं, पेंटर होते हैं। कोई ऐसी तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत ही ये लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा हरफन मौला लोग होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा शोहरत होती है।